नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। बजट सत्र का विस्तार करते हुए सरकार ने 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया है, जो गुरुवार 16 अप्रैल 2026 को शुरू हो गया। इसमें 3 मुख्य विधेयक, संविधान 131वां संशोधन विधेयक, परिसीमन विधेयक 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। आज लोकसभा में वोटिंग होनी है। सरकार ने कहा है कि इन विधेयकों का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा सदस्यों से महिला आरक्षण बिल के पक्ष में मतदान की अपील की। उन्होंने कहा कि 4 दशकों से इस मुद्दे पर बहुत राजनीति हुई है। अब आधी आबादी को उनके अधिकार मिलने चाहिए। लोकसभा में संविधान का 131वां संशोधन बिल पर मतदान से कुछ घंटे पहले पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 4 दशकों से महिला कोटा के मुद्दे पर बहुत राजनीति होती रही है। अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार मिल जाएं। संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है। रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल की मूवी अब 2027 में जनवरी में रिलीज होगी। रणबीर कपूर, विक्की कौशल और आलिया भट्ट की तिकड़ी वाली इस फिल्म को लेकर लंबे वक्त से अपडेट आ रहा है। फिल्म की रिलीज कई बार बदली जा चुकी है, लेकिन अब मेकर्स ने फिल्म की नई तारीख का ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने बिहार की कमान संभाली है, लेकिन उन्हें कई बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य का खजाना सीमित है, राजकोषीय घाटा अधिक है और प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। एनडीए के 7 निश्चय के तहत 2030 तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बिना रोजगार और औद्योगिक विकास के यह लक्ष्य हासिल करना आसान नहीं होगा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी, लेकिन साथ ही तंज कसते हुए कहा कि वे लालू प्रसाद के राजनीतिक स्कूल से हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मैंने नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है। यह प्रसन्नता की बात है कि वे लालू जी के स्कूल से आते हैं, लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री को हटाकर अब एक चुना हुआ मुख्यमंत्री आया है। अब सरकार गुजरात से चलेगी। भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद मजदूरों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसका उद्देश्य रेहड़ी पटरी वालों और दिहाड़ी मजदूरों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इसमें लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि सरकार भी जमा करती है। गिरिडीह के पचम्बा स्थित जरीडीह में 192.27 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास हुआ। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और गांडेय विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन ने आधारशिला रखी। 192.27 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण होना है। ठेकेदार मेसर्स निरंजन राय ने मंत्री, विधायक और अन्य अतिथियों का स्वागत किया। साथ ही गुणवत्तापूर्ण काम करने की बात कही। डीएवी पब्लिक स्कूल ऊर्जानगर महागामा की छात्रा रूपल राज ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड परीक्षा में 97.8% अंक प्राप्त कर गोड्डा जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। उन्होंने बिना ट्यूशन के स्वाध्ययन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह उपलब्धि पाई। इस उपलब्धि से विद्यालय सहित पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है। रूपल की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने बिना किसी ट्यूशन के स्वाध्ययन और शिक्षकों के मार्गदर्शन से यह मुकाम हासिल किया है। झारखंड में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।
2 सीटों पर होने वाले इस चुनाव में सत्ता पक्ष यानी इंडिया गठबंधन फिलहाल मजबूत स्थिति में दिख रहा है, लेकिन विपक्षी एनडीए भी बिहार मॉडल की तर्ज पर ऑपरेशन लॉट्स के तहत समीकरण साधने में जुटा है। संख्या बल भले ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि इस बार चुनाव में एनडीए ऑपरेशन लोटस जैसा कोई समीकरण बना सकता है। जामुमो के हालिया सियासी रुख के बाद एनडीए के ऑपरेशन लॉट्स को और बल मिला है। वित्त विभाग राज्य भर के होमगार्ड जवानों के बैंक खातों का सत्यापन कर रहा है। इसके लिए एक प्रारूप जारी किया गया है, जिसे सभी जवानों को अपने जिला कार्यालय में जमा करना होगा। वित्त विभाग ने इस बाबत राज्य महानिदेशक सह महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी को पत्र जारी कर संबंधित कार्रवाई पूरी करने का आदेश दिया है। इसी आदेश के आलाइक में गृह रक्षा वाहिनी की ओर से जिलों को और फिर सभी जवानों को नोटिस जारी किया गया। भाजपा ने झारखंड में पिछले 3 सालों में हुई सभी परीक्षाओं की सीबीआई जांच की मांग की है। पार्टी ने उत्पाद सिपाही परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार पर आरोपियों को बचाने और ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों का उपयोग करने का आरोप लगाया। मुख्य सचेतक सह हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि 12 अप्रैल को हुई उत्पाद सिपाही परीक्षा में पेपर लीक की घटना कोई पहली घटना नहीं है। जामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार में जितने भी एग्जाम हुए हैं, लगभग सभी परीक्षा विवादों में रहा है। झारखंड हाई कोर्ट ने अडानी पावर लिमिटेड के घोड्डा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए 1363 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि बिजली बांग्लादेश को निर्यात की जानी है, इसलिए यह सार्वजनिक उद्देश्य नहीं है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक 80% भूमि मालिकों की सहमति प्राप्त नहीं की गई। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट प्रक्रिया में भी लगभग 4000 प्रभावित लोगों, जिनमें किराएदार, खेतीहर मजदूर और अन्य आश्रित शामिल हैं, को शामिल नहीं किया गया। झारखंड में ओबीसी छात्रों को जल्द छात्रवृत्ति मिलेगी। कल्याण विभाग ने जिलों को 300 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ई कल्याण पोर्टल पर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 2024 से 25 के आवेदन में सुधार की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। विभागीय मंत्री चमरा लिंडा के अनुसार राज्य बजट से लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि जिलों को भेजी गई है। शीघ्र ही छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। केंद्र से राशि नहीं मिलने के कारण राज्य सरकार ने वित्त विभाग के नियम को शिथिल करते हुए राज्यांश की राशि जारी की। झारखंड हाई कोर्ट में जेट 2024 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और फिजिकल एजुकेशन विषयों को शामिल करने की मांग पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने इन विषयों में रिक्त पदों और समान अवसर की आवश्यकता पर जोर दिया। इस पर याचिकाकर्ताओं ने जवाब दिया कि नेट सभी विषयों के लिए उपलब्ध है, लेकिन जब राज्य स्वयं जेट आयोजित कर रहा है तो किसी विषय को बिना तर्कसंगत आधार के बाहर नहीं रखा जा सकता। झारखंड में 50 बेड तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से छूट मिल सकती है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की मांग पर विचार का आश्वासन दिया है। नई नियमावली में इसे शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक्ट को लागू करने के लिए नई नियमावली गठित की जाएगी, जिसमें इसे सम्मिलित करने का प्रयास किया जाएगा। इससे पहले एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने 50 बेड तक के अस्पतालों, नर्सिंग होम और एकल क्लिनिक को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट से छूट देने का अनुरोध किया। झारखंड सरकार ने राज्य कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए जिलों को राशि जारी कर दी है। मार्च का वेतन जल्द मिलने की उम्मीद है और अप्रैल से नियमित भुगतान होगा, जिससे वित्तीय कमी की आशंका दूर हुई है। साथ ही अप्रैल माह से नियमित रूप से वेतन भुगतान होने की संभावना है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अस्पतालों तथा सदर अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों के वेतन के लिए बुधवार को 170.49 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए आंतरिक राजस्व स्रोतों में वृद्धि पर जोर दिया है। उन्होंने वार्षिक आय को 1.10 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, ताकि विकास योजनाओं और आधारभूत संरचना के लिए पर्याप्त धन मिल सके।
मंत्री ने मुख्य सचिव को राजस्व समीक्षा और कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही रिक्त सरकारी पदों को भरने की आवश्यकता भी बताई। चतरा के सिमरिया में बन रहे पूर्वी भारत के सबसे बड़े उदधिक्रमण संकट मोचन हनुमान धाम के प्रचार प्रसार के लिए रांची में भव्य रथ यात्रा निकाली गई। अरगोड़ा से शुरू होकर यह यात्रा विभिन्न स्थानों से गुजरी, जहां श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। इसी धाम के प्रचार प्रसार और श्रद्धालुओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को राजधानी रांची में संकट मोचन रथ यात्रा निकाली गई। झारखंड में शिक्षकों और कर्मियों को अधिक वेतन भुगतान होने पर अब निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक जिम्मेदार होंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि अधिक भुगतान की राशि की वसूली इन्हीं अधिकारियों से की जाएगी। विभाग ने डीडीओ को अग्रिम समायोजन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और आयकर कटौती में लापरवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होने के निर्देश भी दिए हैं। राज्य सरकार ने गिरिडीह की यामिका पटेल को दुर्लभ स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी SMA के इलाज के लिए 15 करोड़ रुपए की सहायता दी है। यह राशि जोलगेंसमा इंजेक्शन के लिए है, जिसकी एक खुराक की कीमत इतनी ही है। उसके इलाज के लिए जोलगेंसमा इंजेक्शन दिया जाना है, जिसके एक डोज की लागत 15 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इसके लिए ही सहायता राशि प्रदान की है। गुरुवार को मासूम के गिरिडीह निवासी माता पिता ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिलकर उनका आभार जताया। बोकारो के तेतुलिया मौजा में 103 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। जांच में सामने आया कि जालसाजों द्वारा रैयत बताया गया चमातू सिंह अस्तित्व में ही नहीं था, जिससे पूरी कहानी झूठी साबित हुई। मामले पर हाई कोर्ट भी सख्त। जिस चमातू सिंह को रैयत बता, उसे जमीन सरेंडर व नीलामी में शामिल कराया। जांच में उस चमातू सिंह का कोई अस्तित्व ही नहीं मिला था। जमीन की खरीद बिक्री करने के आरोपित इजहार हुसैन व अख्तर हुसैन ने दावा किया था कि उनके दादा समीरुद्दीन अंसारी ने वर्ष 1933 में रैयत चमातू सिंह से सरेंडर व नीलामी में उक्त जमीन हासिल की थी। दिव्येंदु कुमार ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के धनबाद क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय प्रमुख का पदभार संभाला। वे एक अनुभवी बैंकर हैं, जिनके पास बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र का व्यापक अनुभव है। उनकी प्राथमिकताएं धनबाद में बैंकिंग सेवाओं को सुलभ, पारदर्शी और ग्राहक केंद्रित बनाना है। उन्होंने प्रतिष्ठित संस्थान से प्रबंधन में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की है तथा बैंकिंग संचालन, आवरण प्रबंधन, जोखिम आकलन एवं व्यवसाय विकास में विशेष दक्षता रखते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के संबलपुर क्षेत्रीय कार्यालय के अपने पूर्व कार्यकाल में कुमार ने सफलता के नया आयाम स्थापित किया। कोल इंडिया लिमिटेड ने भर्ती और पदोन्नति नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब GDMO और अनुभवहीन विशेषज्ञ डॉक्टरों की सीधी भर्ती E2 ग्रेड से होगी, जिससे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होगी। 3 साल अनुभव वाले विशेषज्ञ सीधे E3 बनेंगे। इससे BCCL, ECL के अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी दूर होने की उम्मीद है। गैर चिकित्सा संवर्ग में एंट्री अब E1 से होगी। यह आदेश 23 मार्च 2026 के बाद की भर्तियों पर लागू होगा। यह फैसला 23 मार्च को हुई 489वीं बोर्ड बैठक में लिया गया। धनबाद के पूर्वी टुंडी में इंटीग्रेटेड एग्रो प्रोसेसिंग हब बनाने की तैयारी तेज हो गई है। इसके लिए 7.15 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यह हब किसानों को आधुनिक तकनीक, उन्नत बीज, भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करेगा, जिससे उत्पादन लागत घटेगी और उपज का उचित मूल्य मिलेगा। जानकारी के अनुसार केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में कृषि आधारित आधुनिक हब स्थापित किए जाने हैं। इसी योजना के तहत धनबाद जिले में भी कृषि हब की स्थापना प्रस्तावित है। इसके लिए करीब 10 एकड़ जमीन की आवश्यकता है। धनबाद भाजपा में आंतरिक कलह के बीच सांसद ढुलू महतो ने पूर्व सांसद PN सिंह से मुलाकात की। सतुआन के अवसर पर हुई इस सत्तू पार्टी ने सियासी हलचल बढ़ा दी है। इसी पृष्ठभूमि में मंगलवार को धनबाद की सियासत में एक अहम घटनाक्रम सामने आया, जब वर्तमान सांसद ढुल्लू महतो पूर्व सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष PN सिंह के आवास पर पहुंचे। सतुआन के मौके पर हुई इस मुलाकात ने धनबाद से लेकर रांची तक सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। मानगो में 13 एकड़ भूमि पर 153.37 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल और अत्याधुनिक व्यावसायिक परिसर बनेगा।
कैबिनेट ने इसे प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है। सभी आधुनिक यात्री सुविधाएं, पार्किंग, फूड कोर्ट और जल संसाधन विभाग का कार्यालय भी होगा। इस बड़े प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी जुडको को सौंपी गई है, जबकि इसकी आधुनिक रूपरेखा कर्नाटक की एक विशेषज्ञ एजेंसी ने तैयार की है। योजना के तहत एक अत्याधुनिक 5 मंजिला मुख्य भवन और व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। टाटा मोटर्स अब लखनऊ प्लांट में हाइड्रोजन से चलने वाली बसें बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने 10 लाखवें वाहन के रोल आउट पर इसकी घोषणा की। इसके साथ ही टाटा ग्रुप ने अगले 5 साल में 20 लाख नए वाहन बनाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। भारत की दिग्गज कमर्शियल वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स अब प्रदूषण मुक्त परिवहन, क्लीन मोबिलिटी की दिशा में एक नया अध्याय लिख रही है। सोशल मीडिया पर राशन डीलर भर्ती 2026 के नाम पर भ्रामक पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनसे महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को ठगा जा रहा है। झारखंड और बिहार के लिए 5,142 पदों की संख्या समान बताई जा रही है, लेकिन आवेदन की अंतिम तिथियां अलग हैं। पहले पोस्ट में झारखंड के नाम पर 5,142 राशन डीलर दुकानों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 बताई गई है, जबकि दूसरे पोस्ट में बिहार के लिए भी ठीक उतनी ही संख्या में पद दिखाते हुए अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 बताई गई है। सेल प्रबंधन ने बोकारो इस्पात संयंत्र के 4 अधिकारियों का अंतर्विभागीय तबादला किया है। सहायक प्रबंधक से महाप्रबंधक स्तर के इन अधिकारियों का स्थानांतरण विभागीय कार्य प्रणाली को सुदृढ़ करने और नगरीय व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से किया गया है, जिससे शहर में बढ़ते अतिक्रमण के साथ कंपनी के आंतरिक संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लग सके। ईरान अमेरिका युद्ध से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है। इसके मद्देनजर बोकारो स्टील प्लांट सेल ने पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी के उपयोग की तैयारी की है। बोकारो स्टील प्लांट में पीएनजी गैस की आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइपलाइन कास्टर यूनिट तक पहुंचा दी गई है और आने वाले दिनों में इसका उपयोग शुरू होने की संभावना है। इसके साथ ही बोकारो के औद्योगिक क्षेत्र में भी गैस आपूर्ति के लिए व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है।